आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने साइंस से। चैप्टर नंबर आपका 2 है। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, यानी कि ये आपके क्लास 8 का साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 2 है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर ही पूरा आपके इसी के ऊपर है ना। लेकिन इसके बाद ना 2 टर्म लिखा हुआ है, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड का मतलब आपको मालूम है दोस्त, और फो का मतलब दुश्मन। तो अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका दोस्त भी हो सकता है और वो आपका दुश्मन भी हो सकता है, मतलब वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं कैसे। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता क्या है। देखिए जरा ध्यान से, मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉइल वाटर एंड एयर अराउंड अस। देखिए, हालांकि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है तो समझिएगा जरा ध्यान से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वो लिविंग थिंग्स जिसको आप खुले आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो आपके चारों तरफ रहता है। ठीक है, जैसे आपके बगल में हम हैं, मेरे बगल में आप हैं, तो आप हमको देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा साइज बॉडी का बहुत बड़ा है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो लिविंग थिंग्स होता है जिसको कि आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो होता आपके चारों तरफ है। उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा मिट्टी में भी रहता है, पानी में भी रहता है, हवा में भी है, यहाँ तक के सोचो हवा में भी है। आगे, some of these organisms are so small that we cannot see them with naked eye। naked eye का मतलब होता है खुले आंखों से, हम लोग उसको नहीं देख सकते। ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको खुले आंखों से नहीं देख सकते। जिस प्रकार से हमारे सामने बोर्ड है, वाटर बोतल है, बैग है, टेबल है, ब्रेंच है, कुर्सी है, इसको हम लोग खुले आंखों से देख पा रहे हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स को जो कि बहुत छोटे होते हैं उसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे। फिर भाई देखेंगे कैसे? वी नीड अ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप टू सी दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। तो इसको देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप का। नाम सुने होंगे आप लोग, आपके स्कूल में भी शायद होगा, लैब में करवाया जाता होगा। माइक्रोस्कोप का बेसिकली हम लोग उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते, और दूसरा वो बहुत छोटा होता है। तो उसको बड़ा दिखाने के लिए या फिर उसको अच्छी तरीके से देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, पहचानने के लिए कि कैसा आखिर होता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप का। ठीक है, आगे, दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो ये जो बहुत ही छोटा छोटा ऑर्गेनिजम्स था, जो लिविंग थिंग्स था, जिसको हम खुले आंखों से नहीं देख पा रहे थे, उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। दोनों आप कह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल। मतलब एक होता है स्मॉल और एक होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब कि छोटे से भी छोटा। जैसे आप देखते हैं ना, फ़ोन का आजकल जो वर्जन आने लगा है, जैसे रियलमी मैक्स, रियलमी प्रो मैक्स, रियलमी अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये क्या है? उसका अलग अलग फीचर, मतलब अलग अलग उसका वर्जन है ना। वही बात यहाँ पे है, एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब है बहुत ही छोटा, जिसको आप खुले आंखों से नहीं देख सकते। अच्छा, यहाँ पे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यदि आप देखेंगे वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला माइक्रो और दूसरा ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब आपको समझ में आ गया, बहुत ही छोटा, और ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको समझ में आता है, मतलब कि लिविंग थिंग्स। तो जो कि वो लिविंग थिंग्स जो कि बहुत ही छोटा है, उसी को हम लोग कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई समस्या इसमें? अच्छा, अब यदि आपसे पूछ ले कि चलो ठीक है, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता दिया क्या होता है, लेकिन उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन बताओ, तो क्या बताओगे? है ना, प्रॉपर डेफिनेशन। तो उसके लिए डेफिनेशन हमारा यहाँ पे है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू, सॉरी यहाँ पे TOO2 नहीं होगा, TOO2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसको TOO कर लीजिएगा। ठीक है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल to be seen without a microscope are called microorganisms or microorganisms और microbes। मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग थिंग्स जो कि बहुत ही छोटा है, पहला बात बहुत ही छोटा है, और उसको बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते हैं, तो उसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर को लेकर कि भाई आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे किसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस।
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है, देखेंगे उसके बारे में एक करके। देखो सबसे पहला लिखा हुआ है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी मेक आर फूड गो बैड। मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है बैक्टीरिया, फंगी, नाम सुने होंगे, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गे, ये सब हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा क्या कर देता है, हमारे खाने को बर्बाद कर देता है। जैसे सब कुछ कीजिएगा, कभी आपको मौका मिले तो घर में इस चीज़ को परफॉर्म भी आप कीजिएगा एक्टिविटी को। आप क्या करो, मार्केट से एक पैकेट ब्रेड खरीद के लेकर आओ, उस ब्रेड को ना अपने किचन में रख दो 10 दिन लगातार खुला, उसके साथ कुछ मत करना। उसके 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर ना अलग अलग प्रकार का आपको सबस्टांस देखने को मिलेगा। वो बेसिकली आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो कि खुले सामानों पे जाके चिपक गया और वो आपके ब्रेड को बेकार कर दिया। तो उस केस में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या हो गया, हार्मफुल हो गया, हमको नुकसान पहुंचा दिया। आगे, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा, कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना कि भाई हमको सर्दी हो गया, हमको अलग अलग प्रकार का बीमारी हो जाता है। अच्छा, सर्दी सबसे पहले समझिए क्या होता है। जब एक आदमी को घर में सर्दी होता है ना, तो लगभग सारे आदमी को सर्दी हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई आदमी सर्दी से लड़ रहा है, यानी कि उसको सर्दी है और वो घर में बहुत ज़ोर से छींक दिया, तो उसके बॉडी से क्या बाहर निकला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर निकला। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि वो हवा में भी भटकता रहता है, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके नाक के थ्रू होते हुए आपके बॉडी में आएगा, तो क्या वो आपको सर्दी नहीं पहुंचा देगा? बिल्कुल पहुंचा देगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना छोटा होता है कि वो हमारे भोजन को भी बर्बाद कर सकता है, और वो ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, उन सब में बीमारी भी पैदा कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। The disease like common cold, malaria, skin infections, typhoid, tetanus, chicken pox, small pox, etc. तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे बीमारी लिखे हुए हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी एक इंसान का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में, वो किसी दूसरे बॉडी के साथ जाके मिल गया, उसके बॉडी के अंदर चला गया, तो वो भी आदमी बीमार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं। जरा सोचो, जैसे कैसे, देखो जरा ध्यान से। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट सच एज कर्ड एंड चीज। जैसे हम लोग जो एवरीडे लाइफ में कुछ सामान इस्तेमाल करते हैं भोजन के तौर पे, उसमें हमारा क्या आता है, दही भी आता है, चीज़ भी आता है। उसको बनाने में बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कभी यदि आपको मौका मिले ना, हालांकि कोचिंग में तो माइक्रोस्कोप नहीं है, लेकिन कभी आपको मौका मिले आपके स्कूल में करने के लिए, तो आप अपने टीचर को बोलिएगा कि सर माइक्रोस्कोप के नीचे ना दही को दिखाइए, तो ज़रा दही में क्या है। कभी आप इस चीज़ को परफॉर्म कीजिएगा अपने स्कूल में, टीचर को बताइएगा कि सर दही हम अपने घर से लेते आएंगे, बस आप लैब में एक बार हमको जो है ना माइक्रोस्कोप के नीचे दही रख के दिखाइए जरा क्या है उसके अंदर। जब आप दही को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, आप ज़िंदगी में कभी मतलब खाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं दही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा दही जो है ना, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है, वहाँ पे हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है। अच्छा, क्या आप दही खाए हैं तो क्या कभी बीमार पड़े हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो दही में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाने के लिए है। तो हम बस यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि किसी किसी केस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के लिए हानिकारक भी हो जाता है, और कभी कभी फिर वो हमारा नुकसानदेह भी हो जाता है। अच्छा, फिर वही दही यदि आप 20 दिन 25 दिन के बाद खाएंगे तो फिर ऑब्वियस ये बात है, बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का मात्रा या फिर अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और बढ़ने के बाद आप देखते होंगे कि दही बाद में क्या लगने लगता है, ज़्यादा खट्टा लगने लगता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने दही कल जमाया और आज आपने उसको खा लिया, तो उतना खट्टा नहीं लगता है, लेकिन 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद वही दही आप खाएंगे तो आप खा नहीं पाएंगे, पूरा खट्टा लगता है। खट्टा लगने का मतलब ही है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से भर चुका है, और जब उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखिएगा ना, तो आप जिंदगी में नहीं खा पाइएगा दही को। लगेगा क्या, अरे यार हम दही खा रहे हैं मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, मतलब कि कीटाणु को खा रहे हैं। बहुत अंदर में कीड़ा घूमता फिरता आपको नजर आएगा माइक्रोस्कोप में, लेकिन वही चीज़ हम लोग जब नहीं देखते हैं, हम लोग नॉर्मली खा लेते हैं। तो दही भी जो है ना, लंबे समय का नहीं खाना चाहिए। 2-3 दिन का दही है चलेगा,
उतना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 दिन 20 दिन के बाद आप दही खा रहे हैं तो फिर दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है। आगे, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, मेडिसिन एक्सेट्रा। सोचो, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल ब्रेड बनाने में भी किया जा रहा है, यानी कि आप जो ब्रेड खाते हो दुकान से खरीद के, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल है। केक बनाने में है, पेस्ट्री बनाने में है, अल्कोहल जो शराब बनता है हमारा, उसको बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन, यहाँ तक कि दवाई बनाने के लिए भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। सोचो, अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, कोई आदमी बीमार पड़ता है, बीमार होता है, फिर उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दवाई खाते हैं, लेकिन वो दवाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है। सोचो, तो यहाँ से बेसिकली ये आपसे एनसीईआरटी बुक कहना चाह रहा है कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे के लिए हर वक्त हानिकारक नहीं होता, कुछ फायदेमंद भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सबस्टांसेस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। अब जरा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, आप ना कभी गौर कीजिएगा इस चीज़ को, जब कोई प्लांट मर जाता है, टूट के गिर जाता है, तो उसको यदि आप 2 से 3 साल लगातार ऐसे ही छोड़ देंगे ना, जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर के आगे एक छोटा सा गार्डन है और वहाँ पे एक प्लांट नीचे गिर गया, ठीक है, सड़क के नीचे गिर गया, तो उसके लिए आप 2-3 साल लगातार वैसे छोड़ देंगे ना, आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे प्लांट ना खत्म हो रहा है, अपने आप वो अपने आप गायब होता जा रहा है। इसलिए गायब होता जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर कौन अटैक करना शुरू कर चुका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करना शुरू कर चुका, और कुछ साल के बाद आप देखेंगे कि वो प्लांट पूरी तरीके से वहाँ से गायब ही हो गया। गायब होने के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है ना, तो वहाँ पे काम कर रहा होता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे बेहतरीन है। अच्छा सपोज कीजिए, अच्छा आप तो ये देखते हैं कि जंगल में शेर भी रहता है, हिरन भी रहता है, शेर एक दूसरे जानवर का शिकार करते हैं। अच्छा समझिएगा इस चीज़ को, हम बताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जब जंगल में शेर है तो वो शिकार भी करेगा, हिरन को मारेगा और खाएगा, लेकिन क्या हिरन को जो शेर मारता है, यानी कि शेर ने हिरन का शिकार किया, उसको खा लिया, कभी भी शेर का जो खूबी है ना, आप देखेंगे शेर कभी भी अपने शिकार को पूरा नहीं खाता है, आधा खाएगा, 80 to 90% खाएगा, बाकी छोड़ देगा। और जो वो छोड़ा है वो ना अपने आप इन्वायरमेंट में गायब हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि अरे भाई 10 दिन पहले ही तो शेर ने हिरन को खा के आधा यहाँ पे छोड़ दिया था, आज वो गायब हो गया। गायब इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे भी मरे हुए हिरन के बॉडी पे भी क्या जमा हो गया, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा हो गया। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म चूँकि एक लिविंग थिंग है तो उसको भी भोजन चाहिए, वो भोजन कहाँ से ले लेगा, मरे हुए हिरन से ले लेगा, यानी कि उसको धीरे धीरे वो खाना शुरू करेगा और एक समय पे पूरा उसको ख़त्म कर देगा। तो जंगलों में जो बड़े बड़े शिकार होते हैं, जो शेर बड़े बड़े जानवरों को मार देते हैं, तो वहाँ पे बदबू आना चाहिए ना, लेकिन जंगल में जब आप जाएंगे जरा सा भी आपको वहाँ पे बदबू नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बदबू किससे आता है, सड़े चीज़ों से, गले चीज़ों से। अब सड़ा हुआ चीज़, गला हुआ चीज़ जंगल में बच ही नहीं पा रहा है, तो जंगल में बदबू कहाँ से आएगा, है ना। तो वो खा फिर कौन ले रहा है बताइए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में भी मदद करता है। तो कभी आपको मौका मिले तो आप जाइएगा बड़े बड़े जंगलों में, जहाँ पे कि गाड़ी में आदमी बैठ के घूमता है, बगल बगल में शेड भी रहता है ना, वैसे वैसे जंगल में जब आप जाएंगे तो ज़रा सा भी आपको बदबू नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी जानवर दूसरे जानवर का शिकार करते हैं और आधा खा के छोड़ देते हैं, उसके ऊपर हमारा बैक्टीरिया, फंगी, वायरस ये सब लग के उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं और इन्वायरमेंट हमारा साफ़ हो जाता है, इसलिए वहाँ पे आपको बदबू नहीं मिलता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को साफ करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था एंड क्लीन अप द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को वो साफ रखने में भी मदद करता है। कोई समस्या है समझने में? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।